सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है। ओम साईं राम। मेरा नाम अक्षय धवन है और मैं मोहाली से हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बाबा के चमत्कार की वो कहानी आपको सुनाऊंगा कि आपका भी श्रद्धा और सबूरी के ऊपर पूरा विश्वास हो जाएगा। ये बात 2 साल पहले की है। मेरी शादी हुई थी और शादी के 5 दिन के बाद ही मेरी वाइफ ने मेरे और मेरे परिवार वालों के ऊपर डाउरी के झूठे मुकदमे डाल दिए। हमें झूठे केसेस में फंसा दिया जबकि हम बिल्कुल निर्दोष थे और लॉ का बिल्कुल मिसयूज़ किया जा रहा था, कानून का पूरी तरह मिसयूज़ किया जा रहा था और बदले में हमसे 25 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। हमें इस तरीके की धमकियां दी जा रही थी कि हम तुम्हें इन झूठे मुकदमों में जेल करवा देंगे, नहीं तो हमें 25 लाख रुपए दो। अब हुआ क्या कि काफ़ी परेशान थे हम, डिप्रेशन में तो थी पूरी की पूरी फैमिली। तो मेरी और मेरी फैमिली की हाई कोर्ट में बेल लगी हुई थी, बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी और बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होनी थी। उस टाइम एक ऐसी गड़बड़ी हुई कि हम और ज़्यादा परेशान हो गए। ओपोजिट पार्टी ने हमारे वकील को ही खरीद लिया और पूरे चांसेस हो गए थे हमारी बेल रिजेक्ट होने के और हमारी पूरी फैमिली के जेल होने के। काफ़ी हम परेशान थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। एक दिन रात के टाइम की बात है, 2 या 3 बज रहे हो गए, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, मैं इतना ज़्यादा परेशान था क्योंकि 2 दिन के बाद हमारी बेल एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई थी। हमारा वकील बिक चुका था और समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। मैंने अपना फ़ोन उठाया वैसे ही क्योंकि रात को नींद तो आ नहीं रही थी, तो मैं YouTube पर भजन सुनने लग गया। भजन सुनते सुनते मुझे एक चैनल मिला, साईं पूजा चैनल, जिस पे मैंने बाबा के चमत्कारों की काफ़ी सारी कहानियाँ देखी। उसी चैनल पर मुझे पूजा दीदी का नंबर मिला। मैंने पूजा दीदी को मैसेज किया कि मैं इस तरह परेशान हूँ, मेरे साथ ये सब हुआ है। मैंने रात को वही 2-3 बजे की बात है जब पूजा दीदी को व्हाट्सएप पर मैसेज डाले, तो उन्होंने कहा कि सुबह मैं कॉल पे बात करती हूँ। सुबह उनकी कॉल आई, उनसे बात हुई। पूजा दीदी ने मुझे बताया कि आप रात को उठकर 1 से 4 बजे के बीच साईं बाबा के 1000 नाम का जाप करो। मैंने जैसा पूजा दीदी ने कहा था वैसा किया, श्रद्धा रखी, सबूरी रखी। रात को 1 बजे उठता था और साईं बाबा के 1000 नामों का जाप करता था। 2 दिन मैंने जाप किया क्योंकि तीसरे दिन जो थी मेरी बेल की डेट थी और बाबा ने चमत्कार दिखाया 2 दिन में। 2 दिन में ऐसा चमत्कार हुआ, मेरा वकील भी बिक गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जज ने मेरी और मेरी पूरी फैमिली को बेल दे दी। और खाली यही चमत्कार नहीं, बहुत सारे चमत्कार मेरे साथ हुए। उसके बाद जब मेरी और मेरी फैमिली को बेल मिली तो एक चमत्कार और हुआ। जब उसके बाद केस आगे चलना था तब मैंने फिर वही बाबा के 1008 नामों का जाप शुरू किया। रोज़ करता था और पूरा विश्वास रखता था कि बाबा मेरी सुनेंगे, मुझे इन झूठे मुकदमों से राहत दिलाएंगे। कि अचानक कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग गया। 1 साल से कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है कोर्ट में। मेरी ओपोजिट पार्टी के पूरे हौसले टूट गए हैं और अब बाबा के चमत्कार से वो मेरी वाइफ और उसकी फैमिली जो हमसे ये कहते थे कि हमें सेटलमेंट के बदले 25 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हें जेल करवा देंगे, वो आज हमें ये कह रहे हैं कि हमारा पीछा छोड़ दो, बस हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। ये सब बाबा के चमत्कारों से हो पाया। ये सब एक गुरु मंत्र श्रद्धा और सबूरी ने कर दिखाया। श्रद्धा और सबूरी का ये जो गुरु मंत्र है, इसने कई चमत्कार दिखाए मेरी ज़िंदगी में पिछले 2 सालों से। जब मैं इन झूठे मुकदमों से बाहर हुआ किसी ना किसी तरीके से, जब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया, जब मुझे ये विश्वास हो गया कि बाबा मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लड़के हैं जो झूठे केसेस में फंसाए जाते हैं। मैंने लॉ के ऊपर काफ़ी स्टडी करी। मैंने एनसीआरबी का डेटा निकाला
NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसमें ये डेटा निकल के आया कि हर साल करीब 1.5 लाख लड़के सुसाइड कर लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी वाइफ या फिर कोई और लड़की उनके ऊपर झूठा केस कर देती है। इस चीज़ से मेंटली हरासमेंट होने की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं और हर साल 1.5 लाख लड़के हमारे देश में सुसाइड कर रहे हैं। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं इन लड़कों की आवाज़ बनूं जो इस तरह सुसाइड कर रहे हैं झूठे मुकदमों में फंसकर। तब मैंने अपनी एक NGO बनाने की सोची जिसका नाम मैंने रखा आवाज़ फाउंडेशन ट्रस्ट। और आज बाबा की कृपा से इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी हमारी NGO काफ़ी अच्छी चल रही है। जो हमारे इंडिया के लड़के जो बाहर की कंट्रियाँ गए नौकरी करने, काम करने या स्टडी करने और पीछे से उनकी वाइफ ने उनके ऊपर झूठे केसेस डाल दिए सिर्फ पैसों के लिए, आज उनकी भी हम हेल्प कर पा रहे हैं। और एक चमत्कार तो बहुत अच्छा तब हुआ था जब मैं अपनी NGO की रजिस्ट्रेशन करवाने गया था। उस टाइम सारे पैसे मेरे पास कंप्लीट थे, स्टाम्प पेपर्स और जितनी भी डॉक्यूमेंट्री लगती है, वकील की फ़ीस, हर चीज़ के मेरे पास पैसे पूरे थे। बस मेरे पास 3,000 रुपये कम पड़ रहे थे NGO की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। उस टाइम भी मैं बाबा से यही प्रार्थना करता था कि किसी तरह 3,000 रुपये का अरेंजमेंट करवा दो, नहीं तो NGO का रजिस्ट्रेशन लेट हो जाएगा। तब भी श्रद्धा और सबूरी मैंने रखी मन में और बाबा ने चमत्कार दिखाया। उस टाइम जो सरकारी फ़ीस थी NGO रजिस्ट्रेशन होने की 5,200 रुपये थी। और जिस दिन मेरी रजिस्ट्रेशन होनी थी एकदम क्या हुआ चमत्कार फिर बाबा का, सरकारी फ़ीस जो 5,200 रुपये थी और मेरे को 3,000 रुपये की कमी पड़ रही थी, वो सरकारी फ़ीस उस दिन जिस दिन मेरी NGO की रजिस्ट्रेशन थी एकदम से कम हुई और वो 5,200 से 2,200 रुपये हो गई। वो 3,000 जो मुझे कम पड़ रहे थे NGO की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन अभी खुला ही था, फर्स्ट अनलॉक हुआ था जब मैंने NGO की रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो पैसे की प्रॉब्लम आ ही रही थी। वो 3,000 रुपये एकदम से कम हुए, तब भी वो बाबा का ही चमत्कार था। और यही नहीं, श्रद्धा और सबूरी ने मेरे जीवन में इतने सारे चमत्कार दिखाए हैं कि मैं अगर आपको इस वीडियो में बताने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं साईं पूजा चैनल के माध्यम से और वीडियोस बनाऊँगा और उसमें मतलब सारी स्टोरी बताऊँगा कि किस किस तरह मेरे साथ क्या क्या चमत्कार हुए थे। तो आप सभी लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, साईं पूजा चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में लिखना ओम साईं राम और एक गुरु मंत्र जो साईं बाबा ने दिया था उसे हमेशा याद रखना, श्रद्धा और सबूरी। मैंने विश्वास किया मेरे जीवन में बहुत चीज़ें अच्छी हुई है सिर्फ एक इस गुरु मंत्र से। श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। ओम साईं राम।